हेलो प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 7 और इसके बाद जो भी प्रश्न है आज वन शॉट में सभी को बनाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के सभी प्रश्नों को हम बनाए थे। इससे पिछले वीडियो में आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 7। और बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, हम लोग बस खेल खेल में समझेंगे और खेल खेल में सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या दे रखे हैं। यहाँ पे संगणन आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। यानी कि अगर हम किसी भी कोण को अगर निकाल रहे हैं तो उसके पीछे कौन से नियम लगा कर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले ही हम बता दिए थे समांतर कोण के बारे में और समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दिए गए थे। 3 गुण बताए थे। समांतर चतुर्भुज कैसा है बना के दिखा दिए थे। आप पहला वीडियो देख लीजिए, शुरू में ही हम बता चुके हैं। तो आकृति यही दे गया है HOPE। ठीक है, और इसमें x का मान फाइंड आउट करना है, y का मान फाइंड आउट करना है और यहाँ पे z का मान फाइंड आउट करना है, यानी कि तीनों मान इसका निकालना है और बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखो बच्चों, यहाँ पे सेम फिगर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x का जो मान इसका मान देख लेते हैं। तो आपको पता है इसका जो है गुण क्या बता संबंध चतुर्भुज कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो तो बराबर होता ही होता है। साथ ही साथ बच्चों क्या होते हैं इसमें कि आमने सामने की यानी कि सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये कोण आपका 0 डिग्री है तो ये कोण भी आपका 0 डिग्री होगा। अगर वैदी ये कोण आपका 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री कोण होगा। किस गुण के माध्यम से होगा बच्चों? तो सम्मुख कोणों के गुण के माध्यम से होगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तहत तो आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्यारा सा बच्चा वर्ड है हल। अब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे। x बार देखिए, x बराबर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? HOP। क्या बच्चों? HOP। ठीक है, HOP बराबर यानी कोण HOP बराबर क्या होगा? कोण HEP हो सकता है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं HOP बराबर क्या होगा? इस कोण का माने कि इस त्रिभुज हो गया, ये देखो ये यहाँ से HOP यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से एक त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 180 होता है। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, या नहीं तो इसके जो ठीक सामने वाले कोण है जो तिर्यक रेखा पे बना होता, सॉरी जो इस रेखा युग्म पे, इसको बोलते हैं रेखा युग्म। इस रेखा युग्म पे जो बना है तो ए कोण का मान कितना है? 70। तो आइए बच्चों एक शॉर्ट बात समझ लेते हैं। आपका ये जो होता है, ये एक जो रेखा युग्म है, इसकी जो मान के चलिए इसकी जो कोण बनता है, इस पर कितना कोण बनेगा बच्चों? तो 180 का बनेगा। 180 का बनेगा बच्चों। अगर इसी 180 में से अगर बच्चों यहाँ पे हम इस कोण का मान अगर हम 70 रख देंगे, यानी कि ये कोण यहाँ से यहाँ तक का मान अगर 70 रख देंगे बच्चों, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो ये कोण का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
यानी कि टोटल का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 180 है, इसमें एक कोण आपका 70 दे दिया है, तो बाकी कोण का मान हम निकाल लेंगे 180 माइनस का 70, ठीक है। यानी कि 180 माइनस का 70, तो बाकी बाद इस कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। कितना निकल जाएगा तो आप लोग देख लीजिए, 110 निकल जाएगा इस कोण का मान, ठीक है। इसी तरह इसका देखिए कितना निकलेगा, तो इसमें घटा देंगे कितना, वो 70 घटा देंगे, ठीक है। क्या घटाएंगे बच्चों, 70 घटा देंगे। जब 70 घटाते हैं तो कितना निकलता है, 110, यानी कि 110 डिग्री निकलता है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा बच्चों क्या निकलता है, 10, वो 110। चूंकि अब एक वो लाइन लिख देते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज के जो होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ठीक है। इस चूंकि मान के चलो क्या होगी, ये सारा का सारा क्या चतुर्भुज है। अगर हम देखें HOPE, ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। यानी कि ये सारा का सारा क्या बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब यहाँ से x का मान, अगर यहाँ पे x का मान 110 निकले बच्चों, सॉरी ये अगर 110 निकल गया बच्चों, 110 निकल गया, इसके ठीक सामने कौन x का मान भी क्या निकल जाएगा, तो x बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 110 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 110 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, आप इसमें कह सकते हैं कि HE बराबर HPO, समांतर है ना, HE समांतर क्या हो बच्चों, PO या OP, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, समांतर है बच्चों, ठीक है। HP क्या है, ये तिर्यक रेखा है। HP क्या है, ये तिर्यक रेखा हम लिख देंगे, इस चूंकि HP एक क्या है बच्चों, HP एक जो है तिर्यक रेखा है, HP क्या बच्चों, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब आपको बताओ बच्चों, अगर ये कोण 40 डिग्री है, यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ये कोण आपका 40 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा। एगो सूत्र है बाबू, एगो फॉर्मूला का सूत्र पता है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों, इसीलिए कह सकते हैं बच्चों, क्या कि y बराबर क्या होगा, y बराबर 40 डिग्री। आप ऐसा क्यों, तो हम लिखेंगे एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से जिसका वैल्यू हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, 40 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। एकांतर अंतः कोण का भी कितना हो जाएगा मान बाबू, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक निकल गए। अब मान के चलिए सारा का मान निकल गया है। अगर सारा का मान निकल गया है तो क्या बच्चों हम यहाँ से z का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी मान निकल गया है, इसका भी मान निकल गया, बस z बचा है। तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो या आप लिखें, इसलिए लिखेंगे बच्चों, इसलिए लिखेंगे 40 डिग्री प्लस का 110 डिग्री प्लस का z बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये कहाँ से हम लाए हैं, तो बच्चों समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण संपूरक होते हैं, ये लिखेंगे।
समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण समान होते हैं। कैसा होता है बच्चों? समान कोण क्या संपूरक बोलते हैं, संपूरक होते हैं। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है इसके दो आसन कोण क्या होता है, आपस में संपूरक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। तो या करके लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 10 150 प्लस का z बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हम z का वैल्यू निकल जाएंगे। आप 180 में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 150 इधर है, जब हम पक्ष चेंज करेंगे तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो या z बराबर क्या होगा बच्चों, 180 में से अगर 150 घटाते हैं तो 30 डिग्री। z का जो वैल्यू है क्या निकल गया मेरा, 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार बच्चों x बराबर क्या निकल गया, 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री। हमको यही इसका आंसर लाना था और मेरा आंसर निकल चुका है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और आराम से देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना है और रोक रोक के देखना है। और प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिए आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 7 बन गया और 8 को देखते हैं अभी। प्रश्न संख्या 8 में बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ध्यान से बातों को समझिएगा। कहते हैं निम्न आकृतियों में GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज है, जिसमें x तथा y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। किस चीज में, तो सेंटीमीटर में। इस टाइप का कुछ चतुर्भुज है। ठीक है, आपका सेम इसी टाइप का बुक में भी दिखा देते हैं, GUNS RUNS। ठीक है, GUNS और RUNS। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, पहला हम लेते हैं, क्या लेते हैं, पहला हम लेते हैं 1 नंबर का लेते हैं। ये कितना, 8। आंसर करते हैं किसका बच्चों, 1 नंबर का। मैंने इस काम को लोग बनाते हैं। हम कत आकृति के लिए मैंने आकृति कौन सा है, आकृति GUNS। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले। अब ये क्या करें, समांतर चतुर्भुज के, अब इसके क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे एक लाइन, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जब बराबर होते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3x बराबर 18। ठीक है, और इसकी जो आसपास की जो भुजा भी होती है ना, वो क्या होते हैं, समांतर ही होते हैं। ठीक है, तो 3x, इसलिए बच्चों आप क्या करेंगे यहाँ से, या x बराबर, x के गुना में है 3, x के क्या गुना में 3 है, तो बराबर के उधर जब भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा। 18 है, इसके क्या होगा, नीचे में 3 आ जाएगा, 3 का 3, 3 छक्का 18, यानी कि x का जो वैल्यू हो गया यहाँ पर बच्चों 6 हो गया।
एक्स का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। अब किस में बोला था तो सेंटीमीटर में, तो हम या करके लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, एक निकल गया है, ठीक है। तथा दूसरा क्या है, दूसरा देखो प्यारे बच्चों इसमें है 3 - 1 बराबर 26, ठीक है। या 3y बराबर 26। एक देखो एक क्या है आपका, एक क्या है आपका, एक माइनस में है, एक आपका क्या है माइनस में है, तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा एक। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3y बराबर 27, ठीक है। यह क्या हो जाएगा यहाँ पे y बराबर क्या होगा बच्चों 27 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 का 3, 3 में 27, ठीक है। तो जो आंसर निकलेगा y बराबर निकलेगा बच्चों 9 सेंटीमीटर। दो मान अभी निकल चुका है इसका, अभी पहला का 2 मान निकला है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, अब इसके अंदर आकृतिक हम दूसरा का निकालेंगे, आकृतिक अब RUNS का निकालेंगे, RUNS का निकालेंगे किसका, तो प्यारे बच्चों RUNS ये आकृतिक का मान निकल गया है। अब इसका निकालते हैं, ठीक है। किसका है ये RUNS के लिए, RUNS के लिए बच्चों, ठीक है। अब RUNS के लिए तो इसमें भी देखिए सेम दे रखा है, इसमें ही दे रखा है, तो यही सेम इसका मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका भी सेम लिखेंगे, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। देखो एक दूसरे क्या करते हैं प्रतिच्छेद कर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। और एक दूसरे क्या कर रहा है काट रहा है बराबर भाग में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसको लिखेंगे बच्चा हम लोग समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। एक दूसरे क्या करता है बच्चा प्रतिच्छेद करती है। तो पहला देखो क्या हम लेते हैं 20 बराबर y + 7, ठीक है। या सिंपल ले लेंगे x + y बराबर 16, एगो हो जाएगा आपको x प्लस नहीं है बच्चों, यहाँ पे y प्लस आता है, एक तो है आपका x + y बराबर 16, एगो है आपका y + 7 बराबर 20, इस तरह देगा, ठीक है। हम इसको क्या मान लेते बच्चों पहला समीकरण मान लेते, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ऊपर वाला को पहला मान लिया, नीचे वाला को लोग दूसरा समीकरण मान लिए, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करना है y का मान रख देना है, ठीक है। तो पहले हम इसको समीकरण सेकेंड लेते हैं, इसको y का मान निकाल लेते हैं समीकरण सेकेंड से, यानी कि सेकेंड दूसरा से। तो क्या होगा बच्चों y + का 7 बराबर 20, और y बराबर क्या होगा 20, 7 प्लस का है तो बराबर के जैसे ही इधर आ जाएगा ना, पक्ष चेंज करेंगे बच्चों, इधर से इधर उठा के लाएंगे ना, तभी इसका चिन्ह क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। तो y बराबर होगा बच्चों यहाँ पे 13, y बराबर क्या हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ से यह क्या हो गया y का मान हमको मिल गया है, y का मान मिल गया है। अब y का मान समीकरण पहला में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है x +
y बराबर 16, x प्लस y के बराबर कितना है 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और बराबर 16, x बराबर होगा 16 माइनस का 13, तो x का जो मान निकलेगा बच्चों क्या निकलेगा 3। ठीक है, तो अब बहु क्या हो गया यहाँ पे x बराबर 3 सेंटीमीटर, y बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका क्या हो आंसर है। पहला और दूसरा का आंसर निकालते आराम से, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा बच्चों। और आइए प्रश्न संख्या हम 9 को देखते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए ताकि हेलो हेलो प्यारे बच्चों, देखिए तो प्रश्न संख्या इसमें 9वें प्रश्न में देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 9 में, और 9 का ये जो फिगर है ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है और आराम से वीडियो की एक एक चीज़ को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इस पे आप लोग अमल कीजिए और समझ, जब तो हमारे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको इजी लगेगा, इसमें कुछ नहीं है। आइए प्रश्न को देखते हैं, एक बार रीड करते हैं यानी कि पढ़ते हैं। तो लो बच्चों पढ़ रहे हैं प्रश्न। दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों क्या कह रहा है, RIS के और CLUE क्या है, दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का मतलब ही होता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करना है हमको प्यारे बच्चों, सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण प्रश्न, आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये सामने आपका डायग्राम है कितना, प्रश्न संख्या 9 का। ठीक है, ये 9 का है। तो इसमें करना क्या है, सबसे जो हम लेते हैं पहले हम ये ले लेते हैं। ठीक है, एक साइड एक बना लेते हैं और एक साइड हम एक बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, RIS के एक समांतर चतुर्भुज लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या बच्चे आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें हम दो कोण बराबर करते हैं। तो पहला कोण RIS बराबर RKS। ठीक है, ये कोण दोनों आपस में क्या है तो बराबर है, इसलिए बच्चों इसमें करेंगे कोण RIS बराबर कोण RKS। ये दोनों क्या है बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो अगर ये कोण 20 डिग्री है 120 डिग्री, तो इसके ठीक सामने वाले कोण ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी क्या होगा 120 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा 120 डिग्री का ही होगा बच्चों। ठीक है, तो इसके बराबर क्या करेंगे हम 120 डिग्री। अब ये हम कहाँ से लाए बच्चों, तो वो लिख देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इसके जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं क्या बच्चों, आपस में आपके बराबर होते हैं। एक तो निकल गया आपका मान, यानी कि इसका मान निकल, आई कोण का मान क्या हो गया निकल गया 120 डिग्री, ये हम पता कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं एक और। ठीक है, तो RIS और ISK ये दोनों क्या है, इसके क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं आसन कोण है। ठीक है, और ये निकल गया, इसको निकालना है, RISK है, RISK और ISK। ठीक है, ISK, इसके क्या होंगे ये, इसके क्या होंगे ये, तो आसन कोण होंगे। इसके आसन कोण होंगे तो हम लिखेंगे, लिखते हैं बच्चों क्या यहाँ पे, इसलिए कोण
RIS बराबर कोण IS के बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब क्यों बच्चों, तो बताएं कि आसन कोण कितना का होता है, तो 180 का आसन कोण के हम गुण से लिख सकते हैं, गुण से, आसन कोण के गुण से हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा बच्चों, एस का मान कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे एस का मान, इसका भी मान कितना हो गया बच्चों। तब यहाँ जो है हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, IS के, तो IS के जो हमको मान चाहिए, IS के का मान चाहिए, तो हम क्या कहें, तो इसका तो मान पता है, RIS का मान पता है, तो हम लिखेंगे बच्चों या RIS का मान पता है बच्चों कितना है, तो 120। तो इसमें हम क्या करें, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया, प्लस होगा बच्चों, प्लस होगा बच्चों, प्लस है। ठीक है, तो RIS के मान कितना 120, तो 120 प्लस कोण IS के बराबर 180, तो कोण IS के बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाए बच्चों कोण IS के बराबर 60 डिग्री, यानी इसका मान कितना हो बच्चों, इसका मान कितना हो गया बच्चों आपका 60 डिग्री। ठीक है, इसका मान आपको 60 डिग्री हो गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक समीकरण कौन देते हैं, यानी कि मान लेते हैं कोनो एक समीकरण। ठीक है, यहाँ तक एक मान लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों, आराम से देखोगे सबके सब कोण पे कोण मिलाते चलना है, सबका कोण बन जाएगा। चलिए, अब चूंकि अगला में देखते हैं सेम चतुर्भुज है, तो यहाँ पे देखिए इस इधर हम कर लेते हैं इसको। तो अब क्या है CLUE, कौन सा होगा बाबू, चूंकि CLUE एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है बच्चों। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना बराबर, तो इसमें हमको क्या करना है बच्चों बराबर, इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली समझ लेते हैं। इसका एगो कोण का मान कितना देखा है, इस कोण का मान, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे मान है आपका 70 डिग्री। तो हम सीधे कर लेंगे CLU बराबर कोण CEU, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सा कर देंगे बच्चों यहाँ पे, इसलिए कोण CLU बराबर कोण CEU बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री। इस सब के यानी कि दोनों कोण अगर सिंपल सा आप देखते हैं, अगर ये कोण 70 का है, इसके ठीक सामने वाला कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों 70 का होगा। ये वाला कोण कितना, अगर ये कोण 70, इसके ठीक सामने का कोण है 70 होगा, ये कोण सामने कोण क्या होगा बच्चों 70 का है, लिख दिया 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, तो बिल्कुल दिखेंगे, सम्मुख कोण के गुण से, सम्मुख कोण के गुण से। ठीक है, तो अब ये जो है CEU का मान हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखो इसका मान निकल गया। अब एक चीज बच्चा गौर करना है आपको, इसका मान कितना निकल गया, इसका मान 60 डिग्री। देखो ISK का मान कितना है बच्चों 60 डिग्री, यानी कि इसका जो मान निकला है, इसका मान कितना निकला है 60 डिग्री, इसका मान 70 डिग्री, इस कोण का मान 70 डिग्री और ये कोण का मान बच्चों 60 डिग्री। अब दोनों कोण का मान निकल गया। अब थोड़ा सा गौर करो, यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखो, और यहाँ पे O बिंदु है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम कुछ नहीं तो कुछ तो मान सकते हैं। तो आप अगर नहीं भी मानेंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे EST, इसको हम लोग T मान लेते हैं, ठीक है, इसको T मान लेते हैं।
तो आप देखो, ये देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एगो ट्रायंगल बन गया। यानी क्या बन गया बच्चों, एगो त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो आपको पता ही होगा बच्चों, कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों कोनों का मान इक्वल होता है कितना, 180 डिग्री। अब तीनों कोण का मान में बच्चों 2 कोण का मान हमको पता चल गया, बस एक कोण का मान पता करना है, तो सिंपल सा हो जाएगा। तो लिखेंगे अब ट्रायंगल ETS में, या से कर देंगे, एस से, ठीक है। ऐसे कर देंगे। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपको पता ही बच्चों, तो हम सिंपल निकाल दें, 7 13 और 13 में से 150 यहाँ 50 डिग्री, ठीक, कितना होगा 50। अब यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो पहला कोण है E, तो कोण E प्लस कोण T प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, ठीक है। E का मान कितना बच्चों 70 डिग्री, T का मान हमको चाहिए और S का मान कितना है 60 डिग्री, 180 डिग्री। 70 60 जोड़ते हैं तो 7 6 13 130 डिग्री प्लस का कोण T बराबर 180 डिग्री। कोण T बराबर क्या होगा बच्चों, 180 में से घटा देंगे कितना 130 को, तो कोण T का मान हो जाएगा बच्चों, कोण T का मान हो जाएगा कितना 50 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हम बच्चों सीधे कोण T बराबर कोण X, जब T का मान 50 डिग्री होगा बच्चों तो कोण X का मान क्या होगा 50 डिग्री। कितना सिंपल, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन कितना सिंपल है। बनाने का प्रोसेस समझ में आना चाहिए, बनाने का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा। बनाने का प्रोसेस नहीं समझिएगा तो आपको हार्ड लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। लेकिन आप लोग 1-2 बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए और आपको सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 10 में देखो बच्चे, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर होती है। यानी इसकी हम लोग क्या करना है बताना है, 3.62 सॉरी 3.26 इसका ये है 10 का, तो ये बताना है। तो आओ बच्चों देखते हैं, ठीक है। प्रश्न 10 में कह रहा है बच्चों क्या समलंब है, ये एक दिखाना है इसके दो भुजाएं क्या होता है समांतर है कि नहीं, इसकी कौन सी दो भुजाएं आपके समांतर है। तो चूंकि हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे हल करते हैं, इसके दो भुजा कौन कौन है, देखो KLM पहला तो ये हो जाएगा कोण KLM और दूसरा कौन हो जाएगा बाबू NML, ठीक है। अब दोनों कोण का योग हम करते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 80 डिग्री प्लस का 110 डिग्री सॉरी 100 डिग्री, दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो जाता है। कितना होगा दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद हमको जो प्राप्त होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चों। अतः देखो हम लोग कर सकते, इसलिए KL यानी कि KL समांतर है NM के। अब कैसे, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, अंतः कोणों के जो बच्चों योग होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो आकृति जो हम कह सकते हैं सिंपल सी आकृति के LM
एन एक क्या है, समलंब है, शब सम लंब है, तथा इसके भुजाएं समांतर हैं। अब कौन कौन भुजा है, के एल समांतर एन एम, ये हमको साबित करना था बच्चों, ठीक है, हैंस प्रूव लिख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं बच्चों। 11 में देखिए क्या कह रहा है कि आकृतिक इतना में कोण MC ज्ञात कीजिए। कोण हमको क्या करना है, यहाँ पे ये ज्ञात करना है, और जिसमें क्या है AB समांतर DC है, ठीक है। तो सबसे इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। कितना का है वो, ये 11 का क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि कोण MC ज्ञात करना है, यानी कि ABC ज्ञात क्या करना है बच्चों, लिख देते हैं पहले, ठीक है। ज्ञात कीजिए क्या, तो M कोण C तथा दिखाना है AB समांतर, इसका मतलब क्या होता है, समांतर DC, यानी कि इसका मतलब ये होता है हमको ये साबित करके दिखाना है इस फिगर के माध्यम से। सिंपल से होगा, चूंकि AB समांतर बच्चों इसमें हो रहा है DC, इसलिए कोण MC प्लस कोण B, ये दोनों का जो योग होगा ना वो कितना होगा बच्चों, 180। कहने का मतलब कोण जो होगा ये और कोण B, चूंकि इसके जो आसन कोण है B के क्या बच्चों, B के आसन कोण C है, तो आपको बताए हैं ना प्यारे बच्चों कि जो आसन कोण का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आसन कोण के गुण से, किससे बच्चों, आसन कोण के गुण से, ठीक है। या अब यहां पे देखो बच्चों MC प्लस MB का कितना मान है, 120 डिग्री बराबर 100 बच्चों 80 डिग्री, MC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री बराबर 120 डिग्री माइनस का, तो बराबर मान निकल जाएगा 60 डिग्री। कितना मान निकला बच्चों, 60 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। कितना शानदार है, बस थोड़ा समझना है कि आसन कोण क्या होता है। अभी आसन कोण का खेल था, बस आसन कोण के बारे में दिखा दिए कि B का आसन कोण क्या C है, B का मान 120 डिग्री है, ये है, और इसका मान कितना, तो फाइंड आउट आपको हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों आप प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं, बहुत कम ही है, देखते हैं इसको। आकृतिक 3.8 यानी कि ये वाला है बाबू, इसमें देखना है कि कोण P कोण S की माप ज्ञात करना है। कोण P और कोण S का माप ज्ञात करना है। यदि SP समांतर QR हो है, यदि आप MR यानी कि ये वाला कोण तथा क्या MP को ज्ञात किए एक से अधिक विधि से, यानी एक से अधिक विधि से बोल रहे ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हमको ज़्यादातर क्या इसमें मांग रहा है, S और P, ये दोनों कोण है और ये दोनों क्या आपस में समांतर है, ठीक है बच्चों। तो इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 12 हम यहाँ पे लिख सकते हैं SR, चूंकि बच्चों देखो क्या करना है, SP जो है SP समांतर किसके हैं,
ये समांतर किसके हैं? ये जो समांतर किसके हैं? तो क्यू आर के, आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। इसीलिए कोण P प्लस M, इसको देते हैं विनिष्ठ है, कोण M Q बराबर 180 डिग्री। कोण P ठीक है प्लस कोण MQ, यानी क्या है? ये आसन कोण है, दोनों आसन कोण का योग होता है बच्चों वो 180 डिग्री का होता है। इससे पहले वाले ही वीडियो में देखें, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब देखो बच्चों इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्या करना है इसमें, तो अंतः कोणों के योग से हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोणों योग से, ठीक है, अंतः कोणों के योग से या एम पी प्लस क्या है, कोण का मान कितना, वैल्यू कितना बच्चों, 130 डिग्री बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। एम कोण पी बराबर 180 डिग्री माइनस के क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। तो यहाँ पे जो इसका आंसर निकलेगा 5 3 8 यानी कि 50 डिग्री। यानी ये कोण का मान कितना निकल गया आपका, 50 डिग्री निकल गया, ठीक है। इस कोण का मान जो है बच्चों कितना निकल गया आपका, 50 डिग्री। फिर अगेन करते हैं, फिर क्या करते बच्चों, तो एस पी बराबर एस पी समांतर क्या करेंगे, आर क्यू, ठीक है। एस आर को यहाँ पे मान लेंगे क्या, एक तिर्यक रेखा है, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं बच्चों, डायरेक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे एम कोण आर प्लस एम बच्चों, एम है कोण एस एन प्लस एम कोण एस है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, एस है, इसका भी क्या होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या है, तो सेम ये वाला गुण योग कर देंगे, ठीक है। सेम ये वाला जो अभी लिखे हैं अंतः कोणों के योग जो होता है ना, वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी कि सेम चीज़ किए हैं तो अब सेम बात आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार, आप लोग इतना खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन देखो MCR, यानी कि आर कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। हम जानते हैं कि कभी भी ऐसे होता है, इस पर अगर कोई लंब आ जाता है, लंब के बाद जो कोण बनता है दोनों तरफ कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये भी क्या आपका 90 डिग्री, ये समकोण है, समकोण पहचान तो कितना होगा बच्चों, ये 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एम कोण एस बराबर 180 डिग्री, एम कोण एस बराबर 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 7 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 यानी कि 90 डिग्री और हो जाएगा। ये भी कोण कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री हो गया। ये भी कोण आपको कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ही इसका आंसर हमको पूरी तरह मिल गया है, लेकिन इसमें बोला था क्या क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या एम कोण पी को, यानी कि कोण पी ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि से कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। ये किसका मान था, तो कोण पी का, और ये कोण एस का। यहाँ पे इसका मान क्या हो गया बच्चों, निकल गया है, यहाँ पे ही मान इसका निकल गया। आइए हम दूसरी विधि से देखते हैं, क्या सेकेंड विधि, बी है वो है बाबू, बी वो नहीं है, ठीक है, विधि होता है। पहले दूसरा विधि से देखते हैं बच्चों। दूसरा विधि में क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, सबको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें करते हैं दूसरा विधि से। क्या करेंगे, तो एम कोण पी प्लस एम कोण क्यू
प्लस एम कोण आर प्लस एम कोण एस, यानी तीनों कोण का जो योग होगा कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है बच्चा 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज के तीनों कोणों का जो मान होता है बच्चों कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। आप सब कोण क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, बस कोण P को नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब कोण को जोड़ देंगे। इसीलिए बच्चों कोण P प्लस Q का मान कितना है 130 डिग्री, R कितना है 90 डिग्री, S कितना है 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, या M कोण P प्लस सबको जोड़ने के बाद कितना होता है तो 310 होता है। 310 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। या M कोण P बराबर क्या होगा 360 में से बच्चा कितना घटाएंगे हम 310 डिग्री, कितना निकल गया यहाँ पे तो 50 डिग्री का मान। दूसरी विधि से भी निकालें बच्चों तो क्या निकला है मेरा कोण एम पी बराबर कितना निकला है 50 डिग्री। तो हम लिखेंगे साफ साफ और सुथरा अक्षर में कोण P बराबर कितना होगा बच्चों 50 डिग्री, और कोण S बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में प्रश्न 6 से लेके बाकी सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग बहुत ही आसान तरीकों से दिए हैं। आप लोग से बच्चों गुजारिश करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्त में अपने यारों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं हमारे नन्हे पुन्हे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और मैथ्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको जहां प्रॉब्लम हो रहा है वहां कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों। और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी बात इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिए हम, ठीक है। वहाँ पे पहले से डाल रखे हैं बच्चों, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।